आप सभी को कालिक प्रणाम। आप सबको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामना और माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे, यही उनसे प्रार्थना है। अक्षय तृतीया पर बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बहुत कार्य करते हैं। ये तो सबको पता होगा कि अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है, एक अक्षय नवमी होती है जब कार्तिक में पड़ती है, जिसमें वो परिक्रमा वगैरह अयोध्या की करी जाती है। वो भी अक्षय होता है, इसीलिए लोग उसमें स्नान ध्यान और जो है क्या कहते हैं परिक्रमा वगैरह सब कुछ करते हैं कि जिससे भगवान की कृपा बनी रहे, जो अक्षय हो जाए, जिसका पुण्य कभी क्षय ना हो, उसे अक्षय कहते हैं। यही ठीक अक्षय तृतीया पर भी है, जो बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। अब इस पे तो लोग कैसे कैसे करते हैं, अपने घर के हिसाब से करते हैं, लेकिन करना क्या है कि सुबह, वैसे हर पूजा हर कोई कार्य जो भी किया जाए सुबह सूर्य भगवान के निकलने से पहले कर लिया जाए, या निकलते समय किया जाए, या निकलने के 1 घंटे के अंदर किया जाए, तो उसका पुण्य 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। अभी आप पहले से देहाती कहावत में है कि सुबह का स्नान बड़ा फलदायी होता है, लेट में जितना ही करो उतना ही नुकसान होता है। लेकिन इसका तात्पर्य ये है, इसका अर्थ ये है, सुबह स्नान करने का मतलब ये होता है जब सूर्य भगवान नहीं मतलब निकलते ही जो होती है, उस दिन का, उस ग्रह का, उस जो भी तिथि होती है, उसकी कृपा हमें पूर्ण रूप से मिलती है, क्योंकि उस समय उसका असर या उसका प्रभाव कह लीजिए बहुत ज़्यादा होता है। जिसका मुहूर्त कहा जाता है ना, तो उसका मुहूर्त उस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इसका विस्तार कुछ अलग से है। तो करना क्या है हमें, अब जैसे बेसिक पूजा आप करते हैं कर लीजिए। उस दिन लोग अक्षय के चक्कर में लोग सोना चांदी भी खरीद कर लाते हैं। हम आपसे एक बात बताते हैं, ये 2-3 तिथियां ऐसी हैं जिस पे लोग गोल्ड खरीदना और चांदी खरीदना, बाकी कुछ नई नई चीज़ें लेना बड़ा प्रेफर करते हैं, लेकिन नहीं चाहिए। अक्षय तृतीया हो गया, धनतेरस हो गया, इस पे कभी भी हमें मार्केट से कुछ भी चीज़ नहीं लाना चाहिए। अब हम ये भी बोलें कि क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम अपने पैसे को उस दिन बाहर ना लेके जाएं। हमें सोनार कोई भी चीज़ हमें फ्री में नहीं देगा, हमको उसको पैसा देना पड़ेगा। तो उस दिन हमारे धन का क्षय हुआ ना, हम लेके गोल्ड आए, ये हम अपने मुँह से नहीं कह रहे हैं। ये एक समझ लीजिए कि ये एक शास्त्रोक्त विधि भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये आप अपने अगर माइंड से भी सोचिएगा तो अच्छा है। तो आप पैसा ही दे के लाएंगे ना। जिसके पास पैसा नहीं है, बहुत सारी औरतें सोचती हैं कि हमें किसी भी तरीके से मिल जाए तो अपना पुराना जो गहना होता है उसको मतलब दे के फिर वापस उसमें नया लेके आती हैं। तो हर तरह से मेरे घर के ही पैसे उसमें जाते हैं। हाँ, आप ला सकते हैं, अगर 2-4-6 दिन पहले लेके रखे हुए हैं तो सुनार को कह दीजिए भैया हम इस दिन लेके जाएंगे, हम पैसा आपको नहीं देंगे, सामान लेके जाएंगे, पैसा आप पहले दे दीजिए तो चलेगा। लेकिन खास उस दिन, जिस दिन अक्षय तृतीया हो, उस दिन आपके धन का क्षय ना हो, तो आप गोल्ड का, सिल्वर का, कोई भी चीज़ का सामान मार्केट से खरीद के ना लाइए, अपने पैसे को देकर आप ना लाइए, क्योंकि उस दिन जो व्यय होता है ना, वो भी अक्षय हो जाता है। जो हमारे घर का धन राशि से हमारा पैसा जा रहा है, किसी के पास बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1-1 रुपये इकट्ठा करके आदमी बड़ी मेहनत से करता है, तो सोचता है हम कुछ कार्य करें इससे, फिर जाके जब खर्चा होने लगता है तो निरंतर साल भर खर्चे बने ही रहते हैं, फिर हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अभी तो फिलहाल इस वीडियो में मेरा यही कहना था कि आप नई चीज़ लाने के चक्कर में आप अपने घर का धन व्यय ना कीजिएगा। जो हो सकेगा, पुराना जो भी सामान आपके पास है, गोल्ड और चांदी जो है कभी पुरानी नहीं होती है, उसको अच्छे से धुल लीजिए, साफ सुथरा करके उसको माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान की विधिवत पूजा कीजिए आप।
जिससे धन का आगमन बना रहे। और जो भी आपके पास 10 रुपया, 20 रुपया, 1000, 2000, लाख, 10 लाख जो भी है उसको भी रख के आप विधिवत पूजा कीजिए। कलश से और दीप से, धूप से, पंचोपचार से पूजा की विधि हम आपको फिर से बताएंगे। अभी इतना ही, फिर से आपको प्रणाम। ओम काली आप सभी